पाकिस्तान में पासपोर्ट के इजरा का तरीकाकार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जुराइम में मुलविस होने और पाकिस्तानी पासपोर्ट की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पासपोर्ट के इजरा के वक्त ये देखा ही नहीं जाता पासपोर्ट हासिल करने वाला बैरून मुल्क सफर करने की इस्तिताअत में रखता है या नहीं। और यहाँ आपको बताएं 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार की जानिब रवाना कर दिया गया। जराये के मुताबिक कल से अशया जरूरिया की 20 गाड़ियों के कॉन्वॉय को रवाना किया गया है। अल्लाह की जात पर है, लेकिन इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी दबाव है वो अपनी जगह पर मौजूद है। बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं इंटरनेशनली, वो भी इमरान खान साहब के लिए आवाज उठा रही हैं। बरतानिया के अंदर एक ग्रूमिंग स्कैंडल जो है वो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिनमें ये सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस है। पाकिस्तानी शहरियों को उनकी सफरी दस्तावेज यानी पासपोर्ट एक्ट 1974 के तहत जारी किया जाता है। इस सफरी दस्तावेज के हसूल की अहलियत सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया भर में गिरती रैंकिंग तकाजा करती है कि सफरी दस्तावेज के हसूल की अहलियत को तब्दील करने की जरूरत है। मौजूदा अहलियत के तहत जारी पासपोर्ट होल्डर्स की पाकिस्तान से बाहर सरगर्मियों ने सब पासपोर्ट को मुश्किल में डाल रखा है। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 29,000 पाकिस्तानी बैरून ममालिक की जेलों में कैद हैं, जो चोरी, डकैती, कत्ल, स्मगलिंग, मंशियात फरोशी, हरासमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी कयाम जैसे जराइम में मुलविस हैं। पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद का बैरूनी ममालिक की जेलों में कैद होना लम्हा फिक्रिया है। खलीजी ममालिक में तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाने वाले सैकड़ों अफराद भीख मांगने जैसी सरगर्मियों में मुलविस हैं और गैंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी बैरून ममालिक जाकर बैंकों से कर्ज लेकर भी फरार होते हैं। यूएई के साथ हमारे इमिग्रेशन और लेबर के जो मसाइल चल रहे हैं, उन्होंने हमारा वीज़ा बंद किया हुआ है। वीज़ा बंद होने की वजह भी यही है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है और वो अभी तक वापस नहीं किया। 70-80 हज़ार लोग जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पे, जिनके खिलाफ बहुत बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं और उन्होंने हमारा वीज़ा बंद कर दिया है। और ये हमारे बहुत ही करीबी जो हमसाया ममालिक हैं, जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता था और वही जो है ना अभी तक क्लोज हो चुका है। इन्हीं वजूहात की बिना पर अब मगरबी ममालिक के अलावा इन ममालिक ने भी पाकिस्तान से मुतल्लिक वीज़ा पॉलिसी में सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, थाईलैंड और तुर्की जैसे सयाहती ममालिक ने भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी सख्त कर दी है। माहिरीन का ख्याल है अगर हर शनाख्ती कार्ड होल्डर को पासपोर्ट बगैर किसी स्क्रूटनी के जारी किया जाता रहा तो बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर मजीद गिरती जाएगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती दस्तावेजात के मुतल्लिक कानून साजी की जरूरत है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे वफाकी हुकूमत को लिखा भी है। जब यंग लड़कियां जो थी उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, मैनिपुलेट किया गया, बहुत सारे जो आदमी थे पर्टिकुलरली जिनका ताल्लुक साउथ एशिया से था, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, और अक्रॉस इंग्लैंड, पूरी दुनिया, इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें हुई और ये जो अब्यूज़ हुई, जिसको आप समझ लें, जो ख़वातीन थी, लड़कियां थी, वो वल्नरेबल थी और उनका जो बैकग्राउंड थे वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थी, कमज़ोर थी, गरीब थी, या उनका सिचुएशन ऐसी नहीं थी, उनको कोर्स किया गया, उनको मुश्किलात में डाला गया। और इसमें बहुत ज़्यादा मीडिया के हवाले से चीज़ें, मीडिया में भी चीज़ें आई और इसमें ये भी चीज़ें आई, आपको पता है बरतानिया और अमेरिका और इन मुल्कों के अंदर तो ये चीज़ें, रेस, इमिग्रेशन, ये सारा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। ये कहा जाता है कि ये जो स्कैंडल के अंदर उन ख़वातीन को टारगेट किया जाता था जो टीनेजर्स होती थी, नए-नए रिलेशनशिप डेवलप होते थे और वल्नरेबल लड़कियां होती थी, जैसे मैंने बताया हम्बल बैकग्राउंड से होती थी। उनको गिफ्ट वगैरह दे दो के वो इस तरह के रिलेशनशिप डेवलप कर लिए जाते थे। लेकिन ये सारी की सारी जो स्टोरी है, इसमें टर्न कैसे आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें हाई प्रोफाइल केसेस भी थे, ठीक है जी। जिससे वो आप समझ लें कि ये कोई, कहा जाता है कि ये कोई 1, 2, 4 केस नहीं है, हज़ारों की तादाद में, कोई 1200-1400 केस है ये। और इसमें ब्रिटेन की जो लॉ है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि बरतानिया का किस तरह का लॉ एंड जस्टिस सिस्टम है। ये केस उठा तब जब एलॉन मस्क जो है उसने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर जो है उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। और इसमें ये देखें कि ठीक है जी, अब जो क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क जो है
वो थोड़ा सा उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, अगर आप थोड़ा देखें तो वो थोड़ा सा, लोग उसको कह रहे हैं क्लिंगी टाइप बंदा है, ठीक है। मतलब हर वक्त ट्विटर पे जिस तरह वो लगा रहता है, अब लोग अब उसमें ये नहीं, हमारा पाकिस्तान ये ग्रूमिंग स्कैंडल की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि कल मैं देख रहा था, एमेनुअल मैक्रोन कह रहा था यार ये मस्क क्यों हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, वन थिंग। फिर वो कह रहे थे यार ये क्यों जर्मनी में इंटरफेयर कर रहा है, ये क्यों इंग्लैंड के इंटरफेयर कर रहा है। गॉर्डन ब्राउन बरतानिया के वज़ीर आज़म, वो कहते हैं ये जो बातें कर रहा है ये फॉल्स है, ठीक है। हमजा यूसुफ जो है, ठीक है जी, वो जो एक मिनिस्टर हैं स्कॉटलैंड में, उस वो भी इसमें बोल पड़े हैं। सो एलॉन मस्क जो है, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत जल्द कोई अपना नुकसान करवा बैठेगा, क्योंकि ट्विटर इसके पास है, ट्विटर का ये मिसयूज़ कर रहा है और लोग ये समझते हैं कि ये थोड़ी-सी ये चीज़ें जो है ना सामने आ रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ ये बरतानिया के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि जी ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे उनके सारे के सारे जस्टिस सिस्टम को टारगेट कर देना, उनकी पॉलिटिकल अपरेटस को टारगेट कर देना, उनके सारे के सारे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देनी वहाँ पे, और कहना यार कि भाई ये लोग जो है ना ये किसी काम की नहीं है बरतानिया के, और मैं हूँ जो बताऊंगा दुनिया के अंदर। लोग इसमें आप बड़े चीखते चलाते हैं वहाँ पे पॉलिटिशियंस, और खासतौर पे केस स्टार्मर ने तो कह दिया कि लोग बैठ के बाहर जो है हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि वो एलॉन मस्क का नाम ले। मैं तो ये जानबूझ के, मैं तो इन चीज़ों को देख के हैरान हूँ। अब ऑनलाइन डिबेट शुरू हो गई हैं कि जी कोई कह रहा है जी कि जो एलॉन मस्क है वो उसने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और स्टामर कहता है जी कि वी हैव सीन दिस प्लेबुक मैनी टाइम्स। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माजी में हमने देखी हुई हैं, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये कोई ना कोई बड़ा नुकसान एलॉन मस्क का होगा, कोई ना कोई बड़ा नुकसान एलॉन मस्क का जरूर होगा, कोई ना कोई चैलेंज एलॉन मस्क को जरूर आएगा, और वो इसलिए आएगा कि वो एक ऐसी सिचुएशन में चला गया है कि वो हर जगह पे ही स्पोकिंग शख्सियात हैं, उन्होंने खुलकर ये कहा कि फ्री इमरान खान, इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को देख रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को देख रहा है, शख्सियात को देख रहा है। लेकिन अब जाहिर है कौन अंग्रेजी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौन सारे स्टैट्स बयान करे, कौन सारे डॉक्यूमेंट जाकर सामने रखे, कौन तस्वीरें सामने रखे, कौन फैमिलीज को बुलाकर लेकर आए, उनके आंसू, उनकी वीडियोज, उनकी एक एक चीज बैन अवी मीडिया के सामने रखे, सारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने रखा जाए, रोला डाल दें, प्रेस क्लबों के सामने आए, बाहर सड़कों पर निकलें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। अब ये जो इन बच्चों के साथ हो रहा है, ये इस वक्त सर्दी ऐसी है कि खौफनाक हद तक डैमेजिंग है। यानी 10 मिनट आप बाहर बैठ के सूप नहीं पी सकते, और वह जेलों के अंदर इस हालत के अंदर बंद है कि जनाब एक बिल्कुल छोटी सी चक्की के अंदर 10-10 बंदे बंद हैं, कोई पता नहीं उनके पास गर्म कपड़े हैं, बिस्तरा है नहीं है। ये सियासी कैदी, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिन्हें पकड़कर बंद किया गया है 2 महीनों से। ना किसी जज, ना किसी अदालत, ना कोई वकील, यानी कुछ भी नहीं है। और रोटी तो जो दी जा रही है वो कह रहे हैं उसमें से कीड़े निकलते हैं। खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस हद तक एक सलूक किया जा रहा है, और ये कहां तक जाएगा। अब मरीम नवाज साहिबा की जो तस्वीर आई थी, इसके ऊपर बहुत सारा रद्द-ए-अमल मौजूद है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और हर जगह पर। हारून रशीद साहब का इसके ऊपर तबसरा है, उन्होंने वीलॉग भी किया है। हारून साहब कहते हैं कि मरीम नवाज की तस्वीर बहुत महंगी पड़ेगी, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। ये वाकया कभी नहीं बुलाया जाएगा, इसको वो वाकया करार दे रहे, ये वाकया है। कुदरत ने इनको रुसवा करने का फैसला कर रखा है। मरीम साहबा ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मैं चाइना जो गई थी 7 दिनों के लिए, ये मेरा स्टडी टूर था। यानी अंदाजा लगा लेंगे मरीम साहबा को ये पता नहीं है कि जिस सूबे से वो गई हैं उठकर, और जिस सूबे के पैसों के खर्चों के ऊपर गई हैं स्टडी टूर करने के लिए, वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं।